नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। कैसे हैं सभी लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे लगता है सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों 11 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस सेशन में, ठीक है। और तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास नंबर 12 करने जा रहे हैं दोस्तों, जो रीजनिंग की क्लास होगी। यानी कि आज हम रीजनिंग का जो चौथा चैप्टर है उसको करेंगे और चैप्टर का नाम है दोस्तों सादृश्यता तथा वर्गीकरण। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है आरओ का, जो मैथ और रीजनिंग के पार्ट का नोटिफिकेशन था, उसमें सादृश्यों यानी कि इस चैप्टर का जिक्र किया है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। यानी कि सादृश्यता तथा वर्गीकरण चैप्टर का नाम है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। क्या होता है सादृश्यता, ठीक है, क्या होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले सादृश्यता क्या होती है इसकी बात करता हूं। देखो, सादृश्य का अर्थ नॉर्मल रूप से अगर बताऊं आपको, समरूप गुण। और समरूप मतलब क्या होता है? कॉमन, ठीक है। एक जैसे गुण जो होते हैं उनको बोलते हैं सादृश्यता, तथा उनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का चैप्टर होगा। यानी कि सादृश्य का अर्थ क्या होगा? समरूप गुण या समरूपता से संबंधित है, ठीक है। यदि कोई वस्तु है, शब्द है, अंक है या गतिविधि है, किसी दूसरी वस्तु या शब्द या अंक या गतिविधि के साथ, ठीक है, गुण, उसके गुण मिलते हैं या उसके प्रकार मिलती है, या अभी हम नॉर्मल रीजनिंग पढ़ेंगे उसमें आकृति मिलेगी, आकार मिलेगा, कोई विशेषता मिलती है, ठीक है। इस तरीके की जो समरूपताएं दिखेंगी ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो मैंने आपको पता ही है। मैं सारे क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड में हुई पूर्व में जो परीक्षाएं हैं उनके क्रम में सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, उन्हीं से चैप्टर तैयार कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे चैप्टर में, और छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा समय लगेगा नहीं और इजी चैप्टर है बहुत। और इसमें सबसे मेन है कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे इस चैप्टर में समरूपता वगैरह देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा है नहीं चैप्टर में हार्ड एंड फास्ट। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड लग रहा है, समरूपता का, ठीक है। MET मेट, वो कह रहा है MET को 14, ठीक है, 22 7, ये लिखा हुआ उसने 14227। अब देखो जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या ना, समरूपता वाला क्वेश्चन होगा, जैसा मैट का संबंध इससे होगा 14227 से, जैसे लिखा है, तो वैसे ही वो पूछ रहा है DAM डैम, डैम का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर M देखूं मैं, M का अगर वर्णमाला क्रम देखूं तो M का वर्णमाला क्रम कितना होता है? 13, ठीक है भैया। M का वर्णमाला क्रम कितना होता है? 13। E का वर्णमाला क्रम कितना होता है भैया? 5 होता है। ये अब आपको थोड़ा वर्णमाला क्रम के बारे में पता करना पड़ेगा। और T का वर्णमाला क्रम कितना होता है आपका? कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। T का वर्णमाला क्रम कितना होता है आपका? 20 होता है। तो देखो M का उल्टा क्या होता है? N। M का उल्टा क्या होता है? N, और उसका क्रम कितना है? 14। या कह सकते हैं पीछे से जो M का क्रम है वर्णमाला के अंत से, वो कितना है? 14 है। E का क्रम वैसे 5 होता है, ठीक है, लेकिन E का उल्टा क्या होता है? V होता है, और उसका क्रम कितना होता है? 22। यानी कि पीछे से अगर देखें तो E का क्रम कितना होगा आपका? 22, ठीक है। T का क्रम कितना होता है वैसे नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला में? सीधे सीधे 20, ठीक है। लेकिन अगर पीछे से देखें तो उसका क्रम कितना होता है? 7। या T का उल्टा क्या होता है बताओ? G। तो G का नंबर कितना होता है? 7। यानी कि जो इनके विपरीत अक्षर हैं ये उसके क्रम से इसने संबंध बना रखा है, तो इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट साइड से गिनना शुरू करोगे तो ये नंबर निकल के आएंगे। अपोजिट साइड से M का नंबर 14, E का नंबर 22, ठीक है, और T का नंबर 7 हो जाएगा अपोजिट साइड से, ठीक है। वैसे ही डैम को भी निकालना है, देखो, ठीक है। तो बताओ D का उल्टा क्या होता है? D का उल्टा क्या होता है? W होता है। D का उल्टा क्या होता है आपका? W। या D को उल्टी तरफ से गिन लेना अंग्रेजी वर्णमाला के, D का उल्टा W होता है, ठीक है। और W का क्रम क्या होता है? 23। A का उल्टा क्या होता है? Z, और Z का अंत से क्रम क्या होता है आपका? 26, ठीक है। Z का क्रम कितना होता है? सॉरी, शुरू से कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। अब बताओ M, ठीक है। M का उल्टा N, और N का क्रम कितना है? ठीक है, 14। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 23 26 14। क्या होना चाहिए? 23 26 14 आंसर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यानी कि वर्णमाला का अपोजिट करो, उसका नंबर लिखो या फिर अंत से उसका जो क्रम है वो गिन लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं। वो कह रहा है, अब देखो वो कह रहा है जैसे ACF समरूप है किससे, GIL से, वैसे ही CEH किससे समरूप होगा, CEH की समरूपता निकालो, वैसा संबंध जो है CEH का अगले से निकालो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देख लेते हैं A और G के बीच कितने का गैप है, देख लो। ABCDEFG 6 का गैप हो गया, ठीक है दोस्तों। अब C और G के बीच में गैप देख लो, C और I के बीच में गैप देख लो, CDEFGHI, ठीक है, कितने का, 6 का। फिर F और L के बीच में गैप देख लो, FGHIJKL, यानी कि 6 का गैप से क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो ये इससे 6 के गैप से समरूप है, तो इसको भी, इसकी जो समरूपता है वो भी ऐसे ही दिखानी पड़ेगी, कैसे, 6 क्रम आगे करके। तो चलो C का 6 क्रम आगे बढ़ा दो दोस्तों, C में 6 जोड़ो, CDEFGHI, ठीक है, तो क्या हो जाएगा I। E को बढ़ा दो 6 आगे, E में 6 जोड़ दो, EFGHIJK, ठीक है, क्या हो जाएगा K। H का क्रम भी 6 आगे बढ़ा दो, HIJKLMN, तो ये क्या हो जाएगा IKN, तो क्या हो जाएगा IKN, यानी कि 6 की सीरीज आगे बढ़ के जो है ऐसा समरूप गुण बन रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा BIKN, ठीक है, आसान सा था। चलिए अगला करें। अब अगला देखो क्या कहता है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे कॉमन कुछ उसमें मिलेगा, कॉमन टर्म मिलेगा, यानी कि 3 जो ऑप्शन होंगे वो समरूपता दर्शाएंगे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों से भिन्न होगा, ठीक है। अब जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था आपको मैंने ढंग से, और आपने अच्छी से पढ़ा था, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले देखता हूँ यार, 82 है, 28 है, 96 है, 72 है, कौन सा अलग है। सबसे पहले मैंने देखा सम विषम का खेल देखा, मैंने कहा यार ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। मैंने देखा चारों क्या हैं, सम है, चारों सम हो गए, ठीक हो गया। अब दूसरी कुछ और देखता हूँ, फिर चारों सम हो गए, योग करता हूँ, 7 और 2 9, 9 6 15, ठीक है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, यानी कि 2 सम आ रहे हैं और 2 क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, यानी कि ऐसा भी कुछ नहीं दिखा। फिर मैं देखता हूं, अब हमने देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, अब 4 का भाग देख के देखता हूं, 2 का तो सब में जा रहा है, ठीक है, और 3 का जो है इसमें और इसमें तो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा, तो उससे 2 में जा रहा है, 2 नहीं जा रहा। अब 4 का भाग देके देखता हूँ, 4 का भाग क्या 72 में जाता है, हाँ जाता है, 4 का भाग 72 में चला जाता है, ठीक है। 4 का भाग 96 में भी चला जाता है, 4 का भाग 28 में भी चला जाता है, लेकिन 4 का भाग 82 में नहीं जाता, 4 का भाग 82 में नहीं जाता, यानी कि इन तीनों में 4 का भाग जाता है, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जाता, यानी कि ये तीनों क्या हैं, समान हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चौथा वाला है ऑप्शन, ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता। तो जो हमारा संबंधित नहीं होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए चलो समझ में आ गया, तो अगला आप करिए। चलिए फिर अगला कह रहा है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अब इन चारों में भी क्या है, 3 जो है मिलकर एक जैसा गुण दिखाएंगे, लेकिन जो एक चौथा ऑप्शन होगा या कोई इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गुण नहीं दिखाएगा। यूके पीसीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करिए फटाफट, किसी का आंसर आ रहा है तो बताइए। सबसे पहले तो देखो यहां तो एक ही चीज मिल जा रही है, वैसे कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये तीनों क्या है, सम संख्या। देखो सम विषम पढ़ाया था मैंने नंबर सिस्टम में, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए कहते हैं ये सम है, ये सम है, ये सम है, लेकिन ये विषम है, यानी कि वैसे तो यही होना चाहिए जो तीनों से अलग है, जो तीनों के साथ संबंध नहीं दिखाता। साथ में अगर कोई दूसरा रिलेशन भी लग रहा है ना, यानी कि सम के अलावा भी कोई रिलेशन लग रहा है, तो ये जो है ना अभाज्य संख्या है। 337 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 337 में अपने और
एक के अलावा, यानी कि स्वयं के और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो 337 अभाज्य संख्या है, जबकि ये तीनों क्या है, भाज्य संख्या है। या ऐसे भी समझ सकते हो ये तीनों सम है और ये विषम है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। बहुत आसान, कॉमन सेंस लगाना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करें। हल्की फुल्की थोड़ा सा ये जो क्या कहते हैं भार, किलोग्राम, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई आपको इसकी ट्रिक नहीं है करने की, ये आपने स्वयं से क्वेश्चन करना है। चलो जैसे नॉर्मल से बोल रहा है, जिस प्रकार ग्राम संबंधित है भार से, यानी कि जो ग्राम है ना, ग्राम, वो ये कह रहा है रिलेटेड है किससे, वेट से। वो उसी प्रकार सेंटीमीटर किससे संबंधित, यानी कि उसी प्रकार सेंटीमीटर का रिलेशन किससे है। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा अगर बचपन में पढ़ा होगा, हमें पढ़ाया भी जाता था, ठीक है। ग्राम, ग्राम जो होती है, भार की यूनिट क्या होती है, भार की अगर यूनिट की बात करूं, भार की इकाई क्या होती है, ग्राम। ठीक हो गया, भार की इकाई क्या होती है, ग्राम, ये हम समझ गए। अब वो कह रहा है सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, वो कह रहा है वो कहना चाह रहा है सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है। यानी कि अगर वो कह रहा है भार का संबंध किससे है, ग्राम से, या ग्राम का संबंध भार से है, तो सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा। मैंने बोला था ना, समरूपता मतलब संबंध, ठीक है, गुण मिलने चाहिए, ठीक है। तो बचपन में पढ़ाया होगा आपको स्कूल में कि सेंटीमीटर जो होता है ना, वो किसकी इकाई होती है, सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, लंबाई की, लेंथ की। तो सेंटीमीटर होती है किसकी इकाई होती है, लंबाई की, लेंथ की। तो इसमें सिखाने लायक कुछ है नहीं। ग्राम जो होती है वो भार की इकाई होती है, तो सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, लंबाई की। सीधे सीधे आंसर हो गया, इसमें तो पता होना चाहिए। अगला देखो, ठीक है, उत्तराखंड भंडारपाल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आयत का रिलेशन किससे है। जैसे आयत का रिलेशन पंचकोण से है, वैसे इन ऑप्शनों में किस ऐसा संबंध किसका होगा, यानी कि इन दोनों का जैसा संबंध है ना, वैसे ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें किसका संबंध है, जैसे इन दोनों का संबंध है वैसे ही मैच हो रहा है ऑप्शन वालों से, ठीक है। आयत मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है। आयत मतलब क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड होती है। पंचकोण मतलब होता है 5 भुजाओं से बनी आकृति को पंचकोण कहते हैं। 5 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसे पंचकोण कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हो पेंटागन, ठीक है। तो 5 भुजाओं से, ठीक है, ये बना दी मैंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, पंचकोण। यानी कि 4 भुजाएं इसमें थी, 5 भुजाएं इसमें थी, यानी कि 4 भुजाओं का संबंध 5 भुजा से। वो कह रहा है 4 भुजाओं का संबंध 5 भुजा से। अब ऑप्शन देखते हैं, भुजा और कोण। भुजा और कोण का तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं मुझे लगता है। कर्ण और परिधि, कर्ण और परिधि का भी कोई रिलेशन है नहीं। त्रिभुज और आयत, त्रिभुज और आयत मतलब त्रिभुज क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा डायग्राम जिसकी 3 भुजाओं से जो मिलके बनता है वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो 3 के बाद जो रिलेशन बनेगा वो किससे बनेगा, अगली भुजा, 4 भुजाओं से। तो त्रिभुज का संबंध वो कह रहा है आयत से, आयत मतलब 4 भुजाएं। तो 3 भुजाएं, जैसे 4 भुजाओं का संबंध 5 भुजा से था, आयत के बाद पंचकोण आता है, वैसे त्रिभुज के बाद क्या आएगा, आयत। 3 भुजाओं के बाद क्या आएगी, 4 भुजा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उत्तराखंड भंडारपाल में आया है, ठीक है। इसके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है, फिर से समरूपता दे रखी है। वो कह रहा है 3 एक प्रकार से समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है। वो कह रहा है 3 समान हैं, एक समूह बनाते हैं, लेकिन कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में समूह नहीं बनाता। यूके पीएससी 2022 में आया है। अब आपने देखना है इन 4 जो जानवर दे रखे हैं, जानवर दे रखे हैं, ऐसा कुछ भी आ सकता है, जानवर के नाम दे रखे हैं 4। अब आपने ढूंढना है भाई इन 4 जानवरों में कौन सा ऐसा जानवर है जो अन्य 3 जानवर में तो सिमिलैरिटी है, यानी कि 3 जानवर जो होंगे कुछ ना कुछ गुण मिलेगा 3 जानवरों का, लेकिन जो इन ऑप्शनों में से एक जानवर होगा उसका उन 3 जानवरों से गुण नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले देखो हिरन। अब थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है हिरन के बारे में कि भैया हिरन जो है शाकाहारी है। शाकाहारी है मतलब क्या खाता है, घास फूस खाता है, ठीक हो गया, इतना मुझे हिरन के बारे में पता है, ठीक है। अब घोड़ा,
घोड़ा भी मुझे लगता है शाकाहारी है, मैंने सुना नहीं घोड़ा मीट मांस खाता है, तो घोड़ा भी शाकाहारी है। क्या गीदड़ शाकाहारी है? नहीं, गीदड़ शिकार करके खाता है। गीदड़ क्या करता है? शिकार भी करता है छोटे मोटे, यानी कि ये मांसाहारी है। इसको रुक जाओ अभी। जिराफ, जिराफ के बारे में मैं भी सुना नहीं कि मांस खाता है, तो जिराफ भी क्या है आपका? शाकाहारी। यानी कि हिरन, घोड़ा और जिराफ मेरे विचार से शाकाहारी हैं, और जो गीदड़ है वो मांस खाता है। तो गीदड़ अलग हो गया इन तीनों से, क्योंकि गीदड़ का गुण अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, गीदड़। समझ गए? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपने खुद बना। तीन एक प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं, कौन सा सदस्य समूह, हाँ ठीक है, कौन सा सदस्य समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, इस समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? अब सीधे सीधे अगर देखो, ठीक है, कमल, कमल तो वैसे बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है, तो गुलाब, चमेली, गेंदा। गुलाब, चमेली, गेंदा जो होता है ये कहाँ होते हैं? मिट्टी विट्टी में हो जाते हैं, जबकि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो ये अलग हो गया तीनों से, ठीक है। तो कमल कहाँ खिलता है? पानी में, कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तो इन तीनों से अलग हो गया क्या? कमल। ठीक हो गया। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। यानी कि वह पद ज्ञात करना है जो श्रृंखला को फॉलो नहीं करता, यानी कि सब कुछ ना कुछ रूल को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ गुण को फॉलो करके चल रहे होंगे, लेकिन इन पांचों में से एक ऐसा है जो गुण को फॉलो नहीं करता होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले भाई जी। सबसे पहले देखो, 1 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का है, बिल्कुल। कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 4 का, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? देखो 5 में कितना जोड़ोगे? 9 आ जाए, 4 का। ठीक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है। अब बताओ 9 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 6 का डिफरेंस आ गया, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ 4 का डिफरेंस था, यहाँ भी 4 का डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ 4 का डिफरेंस था, यहाँ भी 4 का डिफरेंस था, लेकिन ये 15 ने कहानी खराब कर दी। 15 के आते ही कितने का डिफरेंस आ गया? 6 का डिफरेंस आ गया। और चीजें देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं वर्णमाला वाले। सी डी ई एफ +3, सॉरी +3, ठीक है। एफ जी एच आई, ये भी +3, ये तो ठीक ही कर रहा फॉलो। आई जे के एल, ठीक है। फिर एल एम एन ओ, ये वाली सीरीज तो ठीक फॉलो कर रहा है। अब लास्ट वाला देखते हैं, वी वाला, ठीक है। तो एक कम हो रहा है, ठीक है। वी से एक कम किया, कितना हो जाएगा आपका? यू हो जाएगा, ठीक है। यू से एक कम किया, कितना हो जाएगा आपका? टी हो जाएगा, ये भी सही है। टी से एक कम करो, टी से एक कम करो, कितना हो जाएगा? एस, ये तो ठीक ही चल रहा। एस से एक कम करो आर, ये भी ठीक ही चल रहा। मतलब यही दिक्कत है। देखो यहाँ 4 का गैप आया, यहाँ 4 का गैप आया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ कितने का गैप आ गया? सीधा 6 का गैप आ गया। मतलब इस वाले में कुछ गड़बड़ है। 15, यानी कि इस वाले में कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ पे मान लो कितना होता, 15 की जगह अगर यहाँ से 4 जोड़ना चाहिए हमने, 9 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9 4 कितना होता है? 13। अगर यहाँ पे 13 होता तो फिर इन दोनों के बीच फिर कितने का गैप आता? 4 का गैप आता। मतलब यहाँ पे 15 के बदले 13 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये सीरीज क्या दे रखी है? गलत दे रखी है, ठीक है। इस बात को समझना है, सीरीज क्या दे रखी है? गलत दे रखी है, क्योंकि यहाँ 4 का गैप है 1 और 5 के बीच में, 5 और 9 के बीच में भी 4 का गैप है। तो इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 15 की जगह 13 होता तो यहाँ भी 4 का गैप आता, 13 के बाद 17 में भी 4 का गैप आता। तो ये जो है इसने खराब कर दी पूरी सीरीज, यानी इसने समरूपता को क्या कर दिया? खराब कर दिया। जो एक कॉमन सीरीज चल रही थी उसको खराब कर दिया। तो यही ऑप्शन जो होगा इस श्रृंखला में उपयुक्त नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए हैं। गलत संख्या चुनिए, ये, ठीक है। इनमें से बताना कौन सी गलत संख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों,
ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में अपलोड करूंगा, तो उसको देखना ना भूलें। जो भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चनों को देखें, सॉल्व करें, और कोई समस्या आती है तो आपको पता ही है क्या करना है, टेलीग्राम में हमें मैसेज करना है या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को साझा कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप लोग अच्छी से तैयारी कर पाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कल जो हमने चैप्टर किया था प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स का दूसरा पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था डे 11 में, ये उसके सॉल्यूशंस हैं। आपने अगर सॉल्व किए हैं तो मैच कर लीजिए, अपने आंसर को मिला लीजिए इन सॉल्यूशन से। तो आज जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया दोस्तों रीजनिंग का, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर इस चैप्टर की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।